क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख इंसान बसते हैं, जबकि ये मुल्क 20 करोड़ रेप्टिस का भी गढ़ है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन से 3 टाइम्स ज़्यादा। इन रेप्टिस ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि गवर्नमेंट ने इन्हें तबाहकुन मखलूक डिक्लेयर कर रखा है। जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए रेप्टिस एक नुकसानदह क्रेचर है और वो इनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं, वहीं चाइना ने पिछले 30 सालों में 40 लाख से भी ज़्यादा रिवर्ड्स इंपोर्ट किए हैं, इनको खाने के लिए नहीं बल्कि कबूत ही डिज़र्ट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकाला गया उसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया है। MTV पर एक बार फिर से खुश आमदीद। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब कोई रेगिस्तान हरी भरी ज़मीन को निगल कर उसे भी रेगिस्तान में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना में मौजूद कबूची डिज़र्ट। एक वक्त था जब कबूची रिजल्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी हर साल ये डेजर्ट 5 लाख एकड़ के करीब जरखीज ज़मीन को भी निकल रहा था। इस पर चाइना ने एड़ी चोटी के जोर लगाए और डिजर्टिफिकेशन के उस रेट को कम करने की कोशिश की। 1950 और 1960 के दौरान कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, सीड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, रेगिस्तान में दरख्त लगाए गए, लेकिन रेत का ये समंदर काबू से हुआ था। फिर एक दिन वैंग वीन बी नामी एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ बदल दिया। उसने कई सौ एकड़ रेगिस्तान पर सूखी झाड़ियां स्क्वायर शीप्स में रखना शुरू कर दी और उनके बीच में वलो ट्रीज लगाना शुरू किए, जिन्हें हम बीत का दरख्त भी कहते हैं। वलो एक ऐसा दरख्त होता है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें रेगिस्तान में 300 फुट नीचे तक जाकर पानी को तलाश करती हैं। ये लकड़ी, पीपर और फर्नीचर बनाने के काम होती है, पर सिर्फ तब अगर ये पेड़ रेगिस्तान में टुकवे। कबूची रिजल्ट में तेज़ हवाएं रेत को उड़ाकर बिखेर देती हैं, जिससे अंदर फंसी हुई नमी भी इवोपरेट हो जाती है, और उन्हीं तेज़ हवाओं से वलोग के पौधों को बचाने के लिए उसके उर्द गर्द झाड़ियाँ लगाई गई थीं। शुरुआत में वेंग पर सब लोग हंसते थे कि देखो कौन पागल रेगिस्तान में पेड़ लगाता है, लेकिन किसी को भी वेंग के इरादों का इल्म नहीं था। अगले 3 साल तक सब सही चलता रहा, लेकिन फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। वलूस के पेड़ को अब स्पेशल गियर की ज़रूरत थी। अगर उन्हें पीपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचना था तो ज़रूरी था कि पेड़ की नई टहनियों को फौरा काट दिया जाए ताकि दरख्त का मेन तना मोटा हो जाए। पर रेगिस्तान में ये काम करना बहुत मुश्किल भी था और महंगा भी, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ होता है। यही वो पॉइंट था जहां खरगोश यानी रेप्टिस की एंट्री होती है। ख़ास तौर पर नेक्स्ट रेप्टिस इस कहानी का हिस्सा बने। फ्रिक्स वेप्ट एक ख़ास ब्रीड है जिनका फर बिल्कुल ऑटर या ऊँट के बालों जैसा होता है। बहुत मलाम, महंगा और लग्जरी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन रेप्टिस को ये खान लाया ही क्यों गया? क्योंकि उनकी एक छोटी सी आदत ने कबूची डिज़र्ट के एक सिस्टम को ही बदल दिया कि पीठ से निकलने वाली नई टहनियों को खाना पसंद करते हैं। जब वो नई और पतली ठनियाँ खाते गए तो दरख्त का मीन तना और ज़्यादा मोटा होता गया, जो पेपर इंडस्ट्री वाले महंगे दामों खरीद कर जाते थे। यानी रेप्टिस ने खाना भी खाया और पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी दिया। एक तरफ एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ इकनॉमी, दोनों की जीत होने लगी। पर यह कहानी की सिर्फ शुरुआत थी, जैसा कि अपने पहले जाना वलो बीड़ की जड़ें 300 फुट तक ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें रेत के अंदर जाकर उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगी, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि तेज़ हवाओं के दौरान अब रेत उड़ती नहीं थी और उनके अंदर फंसी हुई नमी इवोपरेट नहीं होती थी। इसी बीच रेप्टिस ने अपना असल कमाल दिखाना शुरू किया। रेक्स रेप्टिस का वेस्ट यानी उनका गोबर फर्टिलाइज़र के तौर पर काम उन्हें लगा। चाइना के ज़ीरो वेस्ट सिस्टम में ये भी एक कीमती प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, रेक्स रेप्टिस की ये ब्रीड सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। एक फीमेल साल में 50 बनी को जन्म देती है, यानी उनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। जब ये रेप्टिस ज़्यादा हुए तो उनका गोबर भी बढ़ता गया और ज़मीन और ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती गई। देखते ही देखते रेत खेतों में बदल गई, जहां अब ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई जाने लगी। रेक्स रेप्टिस की एक और अहम खूबी ने भी इस चमत्कार में अहम किरदार अदा किया। उनकी एक और खूबी ये थी कि ये घास तो हज़म कर लेते हैं, लेकिन घास के बीज को हज़म नहीं कर पाते। उसकी वजह से भेज ऐसे उनके गोबर के साथ निकल उता
और कुछ अरसे बाद घास भी मल्टीप्लाई होने लगी। यानी रेप्टिस ने सिर्फ फिलो ट्रीज की मेंटेनेंस का काम नहीं किया, बल्कि घास भी उगाई और आखिर में उनके फर्क भी महंगे दामों सेल किया जाने लगा। एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। फेबर्टिस ने लिटरली रेगिस्तान को भरा भरा करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद विंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। इसने हंस और ब्रेडोजर्स किराए पर लिए और रेगिस्तान के टीलों को लेवल करना शुरू कर दिया। इसने उकठे भरे ज़मीन सीधी की। इस दौरान रकन लोगों को एनकरेज किया कि वो रेक्स रेप्टिस पालें। उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद से लाखों रेक्स रेप्टिस मंगाए और लोकल लोगों में बांट दिए। हर घर अब एक छोटा फार्म बन गया। 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा और पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता था। अब ये हरा भरा एरिया है। कबूजी डिजर्ट टोटल एरिया 1800 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 33% यहाँ फिर एंडेड हो 50 स्क्वायर किलोमीटर हरा भरा हो चुका है। ये 30 सालों से ज़्यादा की मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव की वजह से कबूजी डिजर्ट अब डेथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं, पतला लोगों की जिंदगी भी बदल गई। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ 3 अरब युआन की इन्वेस्टमेंट की, जो लगभग $400 मिलियन बनते हैं, और इन पैसों से यहाँ नए गांव बनाए गए और लोगों को रेगिस्तान में नया रोजगार फराहम किया गया। आज यहाँ लाखों एकड़ रेगिस्तान पर लोगों का रोजगार लगा हुआ है। 2000 से ज़्यादा फार्म चल रहे हैं और हर साल 30 लाख नेक्स रेप्टिस भेजे जाते हैं। एक फार्मर की एवरेज सालाना इनकम $9,000 तक पहुंच चुकी है। यानी जो लोग पहले रेगिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, वो अब यहीं पर अमीर बन चुके हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक 10,000 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 2017 में जब मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल पहले से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो चुका है। पेड़ पौधे, घास, जानवर और इंसान सब कुछ एक रद्म में चल रहा है। और यहाँ पर एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि अगर रेप्टिस रेगिस्तान को वापस हरा भरा कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ये खतरनाक क्यों है? असल में ऑस्ट्रेलिया में 1879 से पहले तक कोई रेप्टिस ही नहीं थे। फिर एक बर्डशर ने यहाँ सिर्फ 24 रेप्टिस छोड़े ताकि उनकी आबादी बढ़े, और फिर बर्डशर्स यहाँ उनका शिकार करने आया करें। 70 सालों बाद उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रेप्टिस अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं, जबकि चाइना में उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इनसे सिर्फ इतना ही काम लिया जाता है जितना सबके फ़ायदे में है। यही वजह है कि रेपिड्स ऑस्ट्रेलिया में अजाब जबकि चाइना में ब्लेसिंग है। रजलट की कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। यहीं पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज, जिसे जमला सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, 61 पर फैला हुआ। ये प्लांट करीब 50 लाख सोलर पैनल से मिलाकर बनाया गया है, जो इस पेज से देखने पर दौड़ते हुए घोड़े की शेप बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इमेज है। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट कर चुका था। इससे चाइना ने 7,60,000 टन कोयला बचाया और 18 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पावर प्लांट सिर्फ बिजली बनाता है तो अब बिल्कुल गलत है। ये डिजर्टिफिकेशन से भी लड़ता है। पैनल्स के नीचे सनलाइट नहीं पड़ती, लिहाजा एवापोरेशन कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ घास उगाई जाती है और घास को काटने के लिए यहाँ पर भी रखे गए हैं। रेक्स रेप्टिस घास को खाते हैं और अपने गोबर से नई घास का बीज भी बोते हैं। क्यों न सिर्फ डिजर्टिफिकेशन कम हो रही है, बल्कि फ्री एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और आखिर में रेप्टिस का फर भी महंगे दामों से यहाँ तेज़ हवाओं की रफ्तार 50% तक कम हो गई है। कम रेत डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता नई ज़मीन भी अपने अब ज़रख़ीज़ हो रही है। आज अगर आप कबूजी रजलट जाएं तो वहाँ भेड़, बकरियाँ, बत्ख और खरगोश एक साथ रहते हैं। पैनल्स के नीचे घास है और इस पास वलोज के झंड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ कहलाएगा। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे खरगोश के सही इस्तेमाल से। उज दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मॉडल को इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 50% एरिया रेगिस्तान है और 40% एरिया डिजर्टिफिकेशन से लड़ रहा है। आज यूरोप समेत अमेरिका भी चाइना के उस इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। कावुजी डिजर्ट का मैसेज साफ है, अगर इंसान और कुदरत मिलकर काम करें तो मौत के समंदर को भी जिंदगी का बागीचा बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।